क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा उपसर्ग और प्रत्यय का टॉपिक है। आज ये दूसरा टॉपिक है। हमने इससे पहले पहली वीडियो में बताया था कि हमारा वर्णमाला क्या है और वर्णमाला से संबंधित जो हमने भी टॉपिक कवर किया था। आज हमारा नेक्स्ट डे है। आज हम उपसर्ग और प्रत्यय और शब्द रचना से संबंधित टॉपिक को देखेंगे, जिसमें हमारा उपसर्ग और प्रत्यय मुख्य रहेगा। ठीक है, पहले हम देखते हैं शब्द रचना क्या होता है। कि जो हमारा शब्द रचना होता है कि शब्द रचना का आसन नए शब्दों का निर्माण शब्दों की बनावट और शब्द गठन से है। हिंदी में दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक रूढ़ एक यौगिक। शब्द रचना की दृष्टि से केवल यौगिक शब्दों का अध्ययन किया जाता है। यौगिक शब्दों में ही उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग करके नए शब्दों की रचना होती है। ठीक, इसकी रचना जो चार प्रकार से होती है, हमको व्युत्पत्ति के आधार पर देखना है। ठीक, हमको व्युत्पत्ति के आधार पर देखना है। ठीक, जिसमें हम इस पद्धति में मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं। जैसे लिख, एक मूल धातु में अक प्रत्यय लगाने से लेखक बनता है, उसी प्रकार सु उपसर्ग लगाने से सुलेख शब्द बनता है। इसी प्रकार हर शब्द में सम लगाने के संहार बनता है और ई प्रत्यय लगाने से संहारी शब्द बनता है। ठीक, ये हमारे शब्द निर्माण से संबंधित जो हमारा व्युत्पत्ति का पद्धति है। आज हम इसी टॉपिक को देखेंगे, जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय आते हैं। अदर जो हमारा दूसरा और तीसरा चौथा टॉपिक है, इसको हम छोड़ देंगे, नेक्स्ट वाले टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक, चलिए हम शुरू करते हैं। उपसर्ग। ठीक, उपसर्ग क्या है? उप मतलब समीप। उप मतलब क्या होता है? उप मतलब समीप। उप मतलब समीप होता है किसी शब्द के समीप, यानी किसी शब्द के पहले जुड़कर। कोई शब्द जो है कि कोई शब्द किसी शब्द के पहले जुड़कर जो नए शब्द का निर्माण करता है, उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं एक बार। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्दांश किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। ठीक ना, जैसे सम प्लस हार का संहार हो गया, बी प्लस हार का बिहार हो गया। ठीक, पा प्लस हार का प्रहार हो गया, उप प्लस हार का उपहार हो गया, शब्द बनेंगे। ठीक, उपसर्गों का अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। मूल शब्द के साथ जुड़कर ये नया अर्थ देते हैं। इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। जब किसी मूल शब्द के साथ कोई उपसर्ग जुड़ता है तो उनमें संधि के नियम भी लागू होते हैं। संस्कृत उपसर्गों का अर्थ कहीं कहीं नहीं भी निकलता है। जैसे आरंभ का अर्थ है शुरुआत, इसमें परा उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द प्रारंभ बनता है। ठीक, जैसे आरंभ में हमने परा जोड़ करके नया शब्द प्रारंभ बनाया, जिसका अर्थ है शुरुआत ही निकलता है। ठीक ना, कुछ हम विशेष बातें देखते हैं। यह जरूरी नहीं कि एक ही शब्द के साथ एक ही उपसर्ग जुड़े, कभी कभी शब्द के साथ एक से अधिक उपसर्ग जुड़ सकते हैं। जैसे सम के साथ आ आता है, आ के साथ लोचन, तो समालोचन। ठीक, हम नेक्स्ट अगला देखते हैं उदाहरण। आ के साथ परा आता है, परा के साथ जय, पराजय। ठीक ना, इस तरह से एक उपसर्ग के साथ साथ हम दूसरा उपसर्ग जोड़ करके भी नया शब्द का निर्माण कर सकते हैं। हम देखते हैं उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के भेद, उपसर्ग के भेद देखते हैं। हिंदी में चार प्रकार के उपसर्ग होते हैं। पहला संस्कृत का उपसर्ग है, दूसरा देसी उपसर्ग या हिंदी के उपसर्ग, तीसरा विदेशी या उर्दू अंग्रेजी फारसी के उपसर्ग, चौथा है वे शब्द जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं। ठीक ना, तो पहला हम संस्कृत का जो उपसर्ग है उसको हम आज देखते हैं। संस्कृत में कुल उपसर्ग जो है कि 22 होते हैं। उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इन्हें संस्कृत में उपसर्ग कहते हैं। यथा उपसर्ग
उपसर्ग का अर्थ जो है कि, सॉरी फॉर दिस, उपसर्ग अर्थ और उदाहरण। अगर उपसर्ग हम अति देखते हैं, अति का मतलब क्या, अधिक होता है और ऊपर भी होता है, अत्यंत होता है, अतिरिक्त होता है, अतिवृष्टि होता है, अत्यधिक होता है, अतिशय होता है, अतिक्रमण होता है, अतिशीघ्र, अत्याचार, अत्यावश्यक, अत्यल्प, अतिसार, अतियु। इस प्रकार के इस प्रकार से इतने जो है कि अति के जो है कि भेद होते हैं। जैसे अधि क्या हो, जैसे अधि हो गया, अधिक मतलब अधिक अधिक हो गया, अधिक मतलब श्रेष्ठ हो गया, अधिक मतलब अधिकार हो गया आदि। अनु का मतलब पीछे होता है, क्रम होता है, अनुचर होता है, अनुसाचर होता है। अब का मतलब हो गया बुरा हो गया, अभाव हो गया, अपशय हो गया, अपकार हो गया, अपव्यय हो गया, अपहरण हो गया। ठीक ना। उसी प्रकार हम अव का देखते हैं, नीचे या हीन या बुरा। अभी का देखते हैं, सामने, पास या अभिमान। आ का या तक, सहित, आजन्म, आमरण। उत के ऊंचा या श्रेष्ठ। उप के पास या गौड़। दूर के बुरा या कठिन या विपरीत। दुष् का बुरा कठिन दुस्साहस। नि के रहित विशेष अधिकता। निर के निषेध विपरीत बड़ा शहर। आप इन सबको पढ़ डालिएगा, हम बस थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। ठीक ना। बस हम थोड़े थोड़े चीजों को हम कवर कर रहे हैं, आप इन सब चीजों को कवर कर डालिएगा। ठीक ना। हम आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारे 22 हैं, आप इन सबको देख डालिएगा एक बार सचिन निगाह से। जैसे निस हो गया, निस का रहित, अच्छी तरह से, बड़ा या निश्चल या निश्चय, निस्सार। परा का पीछे या तिरस्कार। परिकय पूर्ण, पास या चारों ओर। प्रति का प्रत्येक, उल्टा या प्रतिदिन। परा का अधिक, आगे, उत्कृष्ट। वि का विशेष, अभाव, मित्र। सम का संपूर्ण, उत्तम, अच्छी तरह से। अभि का निश्चय और भी, अपितु अपिधान। सु का अच्छा, सॉरी फॉर दिस, सु का अच्छा या अधिक या सरल। ठीक ना। ये हमारे संस्कृत के उपसर्ग हो गए। हमारे हिंदी के जो उपसर्ग हैं, उनको भी देख लेते हैं एक बार। आ का रहित, निषेध या अचेतन। आ मतलब जो आ शब्द है हमारा नहीं का अर्थ देता है। ठीक, यानी निषेधात्मक अर्थ देता है। अन का अभाव, निषेध या अनपढ़। अध का आधा, आधा, अधपका या अधमरा। आपका स्वयं, आप बीती। उत, ऊ का उचक्का, उजड़ना। सॉरी फॉर दिस। इस प्रकार से हमारे जो हिंदी के उपसर्ग हैं। ठीक ना। जैसे दू हो गया, दू का दो, दो बुरा या दो मुहा, दुबला, दुरंगा। कु का बुरा, हीन, कुरूप। उनका एक, 19 या 39 या 49, 59। औ का हीन, निषेध, अवगुण। कु का बुरा, कपूत, कलंक, कठोर। जो का शब्द है, का भी शब्द जो है कि हमारा निगेटिव शब्द ही देता है। जैसे आ का हमारा निगेटिव शब्द देता है, उसे का भी निगेटिव शब्द देता है, और कु भी निगेटिव शब्द देता है एक तरह से। चौका, चार, चौराहा, चौपाल। ठीक। चौरंग, चौमुख। ती का तीन, तिराहा, तिकोना, तिरंगा। नाना का विधि, नाना प्रकार। नी के अभाव, निकम्मा, निहत्था, निठल्ला। पच के पांच, पचरंग, पचमेल, पंचकूटा। ठीक। इस प्रकार से जो हमारे हिंदी उपसर्ग हैं। जैसे सम का एक बार हम देख ले, सम का समान, समतल, समदर्शी, समकक्ष। ठीक ना। कुछ हमारे विदेशी उपसर्ग हैं, जैसे हमारा अल हो गया, जो उर्दू फारसी के उपसर्ग हैं। अल, अल का निश्चित या अलगरज, अलविदा, अलबत्ता। ऐसे करके हमारे विदेशी उपसर्ग है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे हिंदी और संस्कृत के ही इंपॉर्टेंट है, वो हम सिर्फ उसी को ही देखेंगे। ठीक ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये सब आप एक बार देख डालिएगा सरसी निगाह से। ठीक। कुछ हम अन्य शब्द जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं, जैसे अध, अधतन या अद्धावधि। आवा का आवागमन या आवाजाही। काम का काम, याब या कामकाज, कामचोर, काम चलाऊं। इस प्रकार के हमारे जो उपसर्ग हैं,
जो हमारे हिंदी और संस्कृत के ही इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों को देख डालिएगा। ठीक, अब हम प्रत्यय की बात करते हैं। जो शब्दांश किसी मूल शब्द, जो शब्दांश किसी मूल शब्द के पीछे या अंत में जुड़कर नवीन शब्द की निर्माण करने करके पहले शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेष उत्पन्न कर दे, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। कभी कभी प्रत्यय लगाने पर भी शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे बाल का बालक, मृदु का मृदु। ठीक ना। प्रत्यय उपसर्ग, हमने देखा कि उपसर्ग क्या होता है, उप मतलब समीप, उसी प्रकार के प्रत्यय यह है, यानी कि किसी के पीछे लग करके, किसी शब्द के पीछे लग करके हमारा उपसर्ग का निर्माण होता है और प्रत्यय का निर्माण होता है। ठीक ना। किसी के पीछे लग करके, किसी शब्द के पीछे लग करके हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे हम प्रत्यय बोलते हैं। प्रत्यय, जिस तरह उपसर्ग का भेद था उसी तरह प्रत्यय का भी भेद है, जैसे संस्कृत के प्रत्यय। ठीक ना। चलिए हम देख लेते हैं एक बार। हिंदी हिंदी में प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, जैसे संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय तथा विदेशी भाषा के प्रत्यय। एक संस्कृत के प्रत्यय को हम देखते हैं। एक कृदंत प्रत्यय है। एक संस्कृत व्याकरण में शब्दों के मूल धातुओं से जो प्रत्यय जुड़ते हैं वो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कृदंत प्रत्यय या तद्धित। कृदंत और तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय को देखते हैं, जो प्रत्यय मूल धातु अर्थात क्रियापद के मूल स्वरूप के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हुए उन्हें कृदंत या कृत प्रत्यय कहते हैं। धातु या क्रिया के अंत में जुड़ने से शब्द बनने वाले शब्द संज्ञा विशेषण होते हैं। कृदंत प्रत्यय निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। पहला कृतवाचक कृदंत, विशेषणवाचक कृदंत, भाववाचक कृदंत। ठीक, ये सब प्रत्यय के भाग हैं। जैसे ये हमारा जो है कृतवाचक कृदंत है, इसको हम देखते हैं। वे प्रत्यय जो कर्तवाच्य शब्द बनाते हैं कृतवाचक कृदंत कहलाते हैं। जैसे हमारा त्रि है, त्रि, इसको हम कर्ता, कर्ता का मतलब का नेता, भ्राता, पिता, कृत, दाता, ध्याता, ज्ञाता आदि जो शब्द बनते हैं ये कृतवाचक प्रत्यय से बनते हैं। विशेषण हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा विशेषणवाचक कृदंत। ठीक, जो प्रत्यय क्रियापद से विशेषण शब्द की रचना करते हैं विशेषणवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ता, ता का आगत, विगत, विश्रुत, कृत। तव्य के कर्तव्य, गंतव्य, धातव्य। या के नृत्य, पूज्य, स्तुत्य, खाद्य। ठीक, उसी प्रकार से हम भाववाच्य देखते हैं। अन का लेखन, पाठन, हवन। ठीक है, गति, मति, रति। आक जय, लाभ, लेख, विचार। ठीक ना। हम आगे बढ़ते हैं। अब तद्धित प्रत्यय की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। एक तद्धित प्रत्यय क्या होता है उसको हम देख लेते हैं एक बार। जो प्रत्यय क्रियापदों धातुओं के अतिरिक्त मूल संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे गुरु, मनुष्य, चतुर, कवि शब्दों में क्रम से त्वा, ता, तर प्रत्यय जोड़ने पर गुरुत्व, मनुष्यता, चतुरता, कविता बनते हैं। तद्धित प्रत्यय के 6 भेद होते हैं। पहला भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, अपत्यवाचक, पूर्णतावाचक, तारतम्यतावाचक, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक, हम आगे इन टॉपिक को देखते हैं। जो हमारा पहला है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाव का मतलब क्या होता है, जो हमारे अंदर से कोई भावना प्रकट हो। जैसे भाववाचक तद्धित प्रत्यय से प्रकट होते हैं कि होता है, इसमें प्रत्यय लगाने पर कहीं कहीं पर आदि स्वर की वृद्धि हो जाती है। ठीक ना। जैसे अ हो गया, त्व हो गया, ता हो गया, इमा हो गया, या हो गया।
से लाघव, लाघव को हम, सॉरी फॉर दिस, लाघव। औ औ जो है हमारा, औ हमारा प्रत्यय जो है लास्ट में आकर के, जो हमारा ला है एक मूल शब्द है, लाघ, लाघ मूल शब्द है, और अप्रत्यय आकर के लास्ट में लाघव बना देता है, जैसे गौरव हो गया, पाठव हो गया। तो अप्रत्यय जोड़ने से हमारा महत्व, गुरुत्व और लघुत्व हो गया, लघुता, गुरुत्वा, मनुष्यता, कविता हो गया। ता जोड़ने से, ईमा प्रत्यय जोड़ने से महिमा, गरिमा, लघिमा, लालिमा। या प्रत्यय जोड़ने से पंडित, धैर्य, चतुर, मधुर, सुंदर। उसी प्रकार से हमारा संबंधवाचक प्रत्यय, संबंधवाचक प्रत्यय क्या होते हैं कि संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय में से संबंध का बोध होता है, इसमें कहीं भी, कहीं पर भी आदि स्वर की वृद्धि हो जाती है। ठीक, जैसे आ, इक, इत, इम, इल, इ, या। ठीक ना। जैसे शव, वैष्णव, तैल, पार्थिव। लौकिक, धार्मिक, ऐतिहासिक। इत से पीड़ित, प्रचलित, दुखित, मोहित। इम से स्वर्णिम, अंतिम, रक्तिम। इल से जटिल, फेनिल, बेझिमिल, पंकिल। ई से भारतीय, प्रांतीय, नाटकीय, भावधीय। या से ग्राम्य, काम्य, हास्य, भाव। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है कि अपत्यवाचक प्रत्यय प्रत्यय, जैसे आ से का पार्थ, पांडव, माधव, राघव, भार्गव। ई से दशरथी, मारुति, सौमित्र। या से गालव्य, पौलस्य, शाक्य, गर्ग्य। ए से वैष्णव, कौन्तेय, गांगेय, राधेय। हमारा नेक्स्ट है हमारा पूर्णवाचक, पूर्णवाचक तद्धित प्रत्यय। इसमें संख्या की पूर्णता का बोध होता है। ठीक, जैसे माँ से प्रथम, पंचम, सप्तम, नवम, दसम। था, टा से चतुर्थ, षष्ठ। ती से द्वितीय, तृतीय। हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा हमारा नेक्स्ट है तारतम्यतावाचक तद्धित प्रत्यय। तारतम्यतावाचक तद्धित प्रत्यय, इस दो या दो से अधिक वस्तुओं में विशेषता बतलाने के लिए तारतम्यता तद्धित प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे तर, अधिकतर, गुरुतर, लघुतर। ठीक, तम से सुंदरतम, अधिकतम, लघुतम। ई से गरीय, वरीय, लघी। इष्ट से इष्टतम या गरिष्ठतम। ठीक, हमारा छठवां है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। वान से, वान से हमारा जो हमारा गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय संज्ञा शब्द की गुणाची, गुणाची, गुणवाची बन जाते हैं। जैसे वान से हमारा धनवान, विद्वान, बलवान। मान से बुद्धिमान, शक्तिमान, गतिमान, आयुष्मान। त्या से पश्चाते, पौरात्य, दक्षिणार्थ। अनु से कृपालु, दयालु, संकालु। ई से विद्यार्थी, क्रोधी, धनी, लोभी। ठीक, अब हम देखते हैं हिंदी के प्रत्यय। जैसे संस्कृत की तरह हिंदी के भी अनेक प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। प्रत्येक प्रत्यय यद्यपि कृदंत और तद्धित प्रत्यय की तरह जुड़ते हैं, परंतु मूल शब्द हिंदी के तद्धित देशज या देशज होते हैं। हिंदी के सभी प्रत्ययों में निम्न वर्गों में सम्मिलित किया जाता है। जैसे कृत प्रत्यय, कृत मतलब करके, भाव प्रत्यय, संबंधवाचक, लघुतावाचक, गणनावाचक, सादृश्य प्रत्यय, गुणवाचक प्रत्यय, स्थानवाचक प्रत्यय। ठीक, ये सब हमारे जो 8 प्रत्यय हैं। इसमें हम हमारा जो कर्तृवाचक प्रत्यय है आर, आर से सुनार, लोहार, चमार, कुम्हार। ओरा से चटोरा, खदोरा, नरोरा, नदोरा। इया से दुखिया, रसिया। ईयल से मरियल, सड़ियल। एरा से सपेरा, लुटेरा। वाला से घरवाला, तांगे वाला। वया से गवैया, नचाया। हारा से लकड़हारा, पनिहारा। हार से राखनहार, चाखनहार। अक्कड़ से भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़। आकू से लड़ाकू, आड़ी से खिलाड़ी, ओड़ा से भगोड़ा। भाववाचक हम देखते हैं।
आ से प्यासा भूखा रूखा लेख, आका से धमाका धड़ाका, आठ से चिकनाहट कड़वाहट घबराहट, ई से गर्मी सर्दी मजदूरी पहाड़ी खेती। ठीक, संबंधवाचक में देखते हैं हम। आई से बहनोई नंदोई और रसोई, एरा से चचेरा ममेरा, आरी से लुहारी सुनारी मनाही मनिहारी, लघुता से खटिया लुटिया चुटिया, इड़ी से टुकड़ी पगड़ी बछड़ी। ठीक ना, इस प्रकार से हमारे इतने जो हमारे प्रत्यय हैं। ठीक, आगे हम गणनावाचक प्रत्यय देखते हैं। गणनावाचक हमारा प्रत्यय जो है कि जिसमें गणनावाचक संख्या का बोध वे गुणवाचक कहलाते हैं। जैसे था चौथा, दूसरा तीसरा, पहला, वा का पांचवा दसवां सतवां, हरा का इकारा दोहरा, सा का सादृश्य वाचक, सा का मुझसा तुमसा नीला सा चांद सा मतलब देखने के संबंध में, हरा दुहरा तिहरा चौदह, हला का सुनहला रुपहला। गुणवाचक देखते हैं। गुड़ में जैसे मीठा ठंडा, प्यासा प्यारा, मटमैला विषैला, कुलवंता कुलवंत दयावंता। स्थानवाचक में देखते हैं जिनसे स्थान का बोध होता है वह स्थानवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ई का पंजाबी गुजराती मराठी अजमेरी बीकानेरी बनारसी जयपुरी, इया का अमृतसरिया भोजपुरिया जयपुरिया आदि। ठीक ना, तो हमारा संस्कृत और हिंदी का ही इंपॉर्टेंट है, हम विदेशी प्रत्यय नहीं देखेंगे। हम आपको पीडीएफ दे देंगे, आप उसमें से देख लीजिएगा जो अभी आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। ये सब जो प्रैक्टिस के रूप में नीचे है इसको मैं पीडीएफ में दे दूंगा। अगर मैं आगे देखूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक ना, आप हिंदी में जो प्रयुक्त प्रमुख प्रत्यय उनसे बनने वाले प्रमुख शब्द हैं, ये नीचे जो है कि हमने दे दिया है। आप इसको आप एक बार पीडीएफ में आप देख लीजिएगा, हमने ऊपर पढ़ा दिया है। फिलहाल ये जो नीचे दिया गया थोड़ा सा रिपीटेड है और प्रैक्टिस के रूप में हमने दिया हुआ है। ठीक ना, इतने सारे हमारे प्रत्यय हैं। आप इसको एक बार सरसी निगाह से देख लीजिएगा। आ से लेकर के ज्ञा तक जितने भी प्रत्यय हमने हैं सब डाल दिया इसमें। ठीक, आ से लेकर के ज्ञा तक जितने भी प्रत्यय और उपसर्ग हमने सब डाल दिया है। आप इसको आप देख लीजिएगा एक बार जो है सरसी निगाह से। ठीक ना, तो चलिए वीडियो हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। मुझे आशा है कि ये वीडियो मेरी अच्छी लगी। अगर कोई आपको इस वीडियो में दिक्कत महसूस होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं यह वीडियो में यही दिक्कत है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और अच्छा करने का। ठीक ना, तो चलिए इस वीडियो को हम आज यहीं पे समाप्त करते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा हम वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, जिससे हमारा जो मोटिवेशन और बढ़ेगा और हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।